गुरु की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल विरह के विषय में रबिया बशरी बताते हुए कहती हैं कि प्रेम के आहतों की बोली ही निराली है। वे रिवाजी तौर पर नमाजें पढ़ना और पूजा करना ऐसे चोरों का काम मानते हैं जिन्होंने मालिक से विमुख होकर शरीर को चुरा कर पकड़ रखा है, यानी शरीर के साथ बंधे हुए हैं। सच है मुल्ला को फ़िक्र नमाज का है और आशिकों को तलब दीदार की है। मालिक तो ऐसे भक्तों के रोम रोम में बसता है। अगर वे सिजदे में सिर रखें तो उनके लिए फिर उठना कठिन हो जाता है, क्योंकि उनके रग रग में उनका प्रीतम बसता है। उसकी मस्ती में नयन बाट जो होते रहते हैं और तन बदन की शुद्धि नहीं रहती। विरह में मनुष्य अपने दबे हुए कुसंस्कारों को गरम गरम आंसुओं के पानी से धो देता है और उनके स्थान पर मालिक की याद आ समाती है। यह विरह केवल सच्ची और पक्की प्रीति से ही जागृत होता है, झूठी और कच्ची प्रीति से कदापि नहीं। यह अति उत्तम और कल्याणकारी विरह उस घट में ही उत्पन्न होता है जिसमें मालिक अकाल पुरुष वाहेगुरु या उसके जीते जागते शरीरधारी पृथक स्वरूप सतगुरु का निर्मल प्रेम है। शिष्य का सच्चा पारमार्थिक प्रेम सतगुरु के स्थूल देह स्वरूप के साथ होता है, और जब अभ्यास के द्वारा आंतरिक सतगुरु के नूरी ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं तो उस अलौकिक स्वरूप और शब्द के साथ भी शिष्य की गहरी लगन हो जाती है। उससे अलग होने को जी नहीं करता। बाहर देश स्वरूप से अलग होने पर अंदर मिलने की तड़प या विरह उत्पन्न होता है, और जब किसी अभ्यासी को आंतरिक दर्शन या शब्द रस प्राप्त होना बंद हो जाता है तब अवश्य ही हृदय में बड़ी तड़प और तड़प ताप उत्पन्न होती है। मैं हरि नामे हरि बिरहु लगाई जीऊ, मेरा हरि प्रभु मित मिले सुख पाऊ जीव। अजू न सुती कंत सियु अंग मुड़े मुड़ जाई, जाई पूछो डोढ़ा गड़ी तुम क्यों रैन बिहाई। जिस प्रकार सूर्य के ताप से स्वादिष्ट फल पकते हैं और चूल्हे की प्रचंड अग्नि से उत्तम भोजन पकते हैं, इसी प्रकार विरह भी परमार्थ की कमाई की पूर्णता में बड़ा सहायक होता है। यह प्रेम की कसौटी है और वह प्रेम और भक्ति को इस प्रकार शुद्ध करता है जिस प्रकार सुनार की कुठाली में तपा हुआ सोना कुंदन हो जाता है। हाफिज साहब विरह के सोज गुदास की आवश्यकता पर फरमाते हैं कि तू तर आँखों से आंसुओं के मोती बरसा, शायद यह वज्र मिलाप रूपी राजहंस इन मोतियों को देखकर तेरे प्रेम के पास में आ फंसने का इरादा कर ले। मौलवी रूप साहब फरमाते हैं, काश मैं मालिक की प्राप्ति के लिए इतना रोता कि आंसुओं का दरिया बह चलता और मेरा हर आंसू परमार्थ का मोती बन जाता। मैं उन मोतियों को प्रीतम पर कुर्बान कर देता। फिर फरमाते हैं कि मनुष्य को दुनिया में मालिक के विछोह में रोने का ही काम, या देखो बच्चा जब पैदा होता है वह रोते हुए ही दुनिया में आता है। इसलिए जिस तरह समा दिया सारी रात जलती है, उसी तरह तू भी आधी रात को मालिक के लिए आंसू बहाते और रोते रहा कर और उसके जोश को उससे मांगते रहा कर। जब तू सिर को समा की तरह काटेगा तेरी रोशनी अधिक हो जाएगी, अर्थात जब रूह रोते हुए उड़ान भरेगी अंतर में प्रकाश बढ़ जाएगा। प्रेमी के रुदन के आंसुओं की कद्र और कीमत मालिक शहीदों के खून के बराबर करता है। विरह अशांति और अधीरता की अग्नि को प्रचंड करके पारमार्थिक फल की प्राप्ति में अथक सेवा करता है। अगर स्तन भट्टी की भांति तप जाए, हड्डियाँ लकड़ी के समान जल उठे
पैर चलते चलते थक जाएं तो वह प्रीतम से मिलने के लिए सिर के बल चलने से भी नहीं रुकता। विरही को प्रीतम के बिना कुछ भी नहीं भाता तथा जीवन भारी और मरण समान मालूम होता है। गुरु अंगद साहब फरमाते हैं कि जिस प्रेमी के साथ स्नेह हो उससे पहले ही मर जाना भला है, उसके बाद संसार में जीने को लाख लानत है। ख्वाजा मोहम्मद जब अपने मुर्शिद हजरत जरजरी जरबख्श की कब्र पर आए तो उनके वियोग, दुख और विरह में ये शेर पढ़कर उनकी कब्र पर गिर पड़े और देह त्याग दी। अज यारे गार मानदन तनया बगार ओला, बेयार जिंदा बूदन मुर्दन हजार ओला। अर्थ प्राण प्रिय प्रीतम के बिना रह जाने से कब्र में जाना अच्छा है। प्रीतम के बिना जीने से मर जाना हजार दर्जे अच्छा है। विरह जबरदस्त फणधर नाग है। जब यह किसी हृदय में वास करता है तो किसी मंत्र तंत्र के वश में नहीं आता। जब तक यह मालिक को नहीं पा लेता किसी भी तरह वश में नहीं आता। सच है राम के वियोगी का जीवन असंभव है। अगर वह जीता भी रहता है तो वह पागलों के समान संसार में जीवन व्यतीत करता है। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीर ब्रया भुयंगमु मन वसै मंत न माने कोई, राम वियोगी न जिए जिए तब औरा होई। मालिक को छोड़कर सब खान पान और पहनावे व्यर्थ हैं। गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं कि मालिक रूपी पति के बगैर रेशमी कपड़े आग में झोंक देने चाहिए। यदि उसका मिलाप रहे तो आत्मा रूपी स्त्री धूल में भरी होने पर भी अति शोभायमान है।